लुकास को डिज्नीलैंड बहुत पसंद था। बचपन से ही ये उसकी खुशी की जगह थी। इसका जादू, इसकी खुशी, इसका अद्भुत नजारा ये कभी पुराना नहीं होता था। अब उसके पास वो नौकरी थी जिसे वो सपनों की नौकरी मानता था। पार्क में रात का सुरक्षा गार्ड। हर रात वो खाली गलियों में घूमता था। दूर से स्लीपिंग ब्यूटी कैसल दिखाई देता था। दिन की भागम भाग के विपरीत रात को शांति होती थी, लेकिन लुकास को शांत पार्क में एक अलग तरह का जादू महसूस होता था। वो अक्सर हंसी और चीखों के भूत, खुशी की आवाजों और आंसुओं की गूंज की कल्पना करता था। लुकास डिज्नीलैंड के भूत की कहानी के बारे में सब कुछ जानता था। कुछ लोग कहते थे कि ये खुद वॉल्ट डिज्नी थे, जो हमेशा के लिए अपनी बनाई हुई दुनिया को देख रहे थे। दूसरे लोग किसी भूले हुए कर्मचारी के बारे में फुसफुसाते थे, जो हमेशा के लिए पार्क से जुड़ा हुआ था। लुकास को हालांकि शक था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि ये अफवाहें सच हों। थोड़ा रहस्य पार्क के आकर्षण को बढ़ाता था। हालांकि आज रात कुछ अलग थी। हवा भारी लग रही थी, सन्नाटा थोड़ा ज्यादा गहरा था। खुशनुमा परछाइयां भी डरावनी लग रही थीं। हवा में राज की बातें फुसफुसा रही थीं। फ्रंटियर लैंड में नकली मकड़ी के जाले भी अजीब तरह से हिल रहे थे। लुकास ने अपना सिर हिलाया, अपनी घबराहट पर खुद पर हंसा। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी। वो अपने राउंड पर चलता रहा, अपनी टॉर्च से अंधेरे कोनों में रोशनी डाल रहा था। उसका दिल सामान्य से थोड़ा तेज धड़क रहा था। वो फैंटेसीलैंड पहुंचा, जहां आमतौर पर बजने वाले म्यूजिक बॉक्स भयानक रूप से खामोश थे। वो घूमते हुए झूले के पास रुका। उसके रंगे हुए घोड़े दौड़ते हुए बीच में ही जमे हुए थे। उसकी रीढ़ में एक बेचैनी दौड़ गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने अपना फोन निकाला। 3 बजे थे। डरावना समय, उसने सोचा। तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज उसके कानों तक पहुंची। एक जानी पहचानी धुन धीरे से गुनगुनाई जा रही थी। व्हेन यू विश अपॉन ए स्टार। ऐसा लग रहा था कि आवाज द हॉन्टेड मेंशन से आ रही है। लुकास ठिठक गया। क्या ये हो सकता है? वो सावधानी से हवेली के भूतिया सफेद हिस्से की ओर बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। उसने गहरी सांस ली और भारी दरवाजा खोला। राइड की जानी पहचानी सीलन भरी गंध ने उसका स्वागत किया। अंदर की हवा काफी ठंडी थी, जिससे उसकी रीढ़ में फिर से सिहरन दौड़ गई। गुनगुनाहट तेज हो गई। लुकास आवाज का पीछा करता हुआ हवेली के अंधेरे दिल में चला गया। वो एक कोने में मुड़ा और अचानक रुक गया। अंतहीन दालान के भ्रम के पास एक आकृति खड़ी थी, लंबी और पतली, पुराने जमाने के सूट जैसी पोशाक पहने। उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन लुकास एक फेडोरा के नीचे से सफेद बालों की एक झलक देख सका। आकृति ने गुनगुनाना बंद कर दिया और मुड़ गई। लुकास अंधेरे में उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसने एक मुस्कान की चमक देखी। आकृति ने चुपचाप अभिवादन में अपनी टोपी को झुकाया। लुकास हकलाया। उसकी आवाज सन्नाटे में सूखी खर्राट जैसी थी। हेलो, आप कौन हैं? आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और अपने हाथ के एक छोटे से इशारे से गायब हो गई, हवा में गायब। अगली सुबह लुकास सुरक्षा फुटेज देखने के लिए दौड़ा। उसकी मुलाकात बहुत असली लग रही थी, पर क्या उसने ये सब कल्पना की थी? वो घंटों के खाली फुटेज को तेजी से आगे बढ़ाता रहा, जब तक कि वो 3 बजे तक नहीं पहुंच गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने खुद को हॉन्टेड मेंशन में जाते हुए देखा। उसने खुद को कोने में घूमते हुए देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। फिर एक फ्रेम के लिए एक आकृति दिखाई दी, लंबी, पतली, सिर पर एक फेडोरा। आकृति ने अपनी टोपी झुकाई। लुकास स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। उसके पास सबूत था। कहानी सच थी। डिज्नीलैंड का भूत अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक जीवित रहस्य था। और लुकास, ऐसा लगता था, उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक था जो उससे मिले थे।